हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आपका यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। दिसंबर 2025 का एग्जाम खत्म हो चुका है। हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने तैयारी भी शुरू कर दी है जून 2026 के अपकमिंग जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसके लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपीयरिंग ईयर में भरा होगा, जिन्होंने या जो लोग सिर्फ एक बार ट्रायल देते हैं दिसंबर के लिए और उनका फोकस था कि वो अपकमिंग यानी जून वाले साइकिल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए चूंकि अभी शुरुआत है, अभी हमारा दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया है और आमतौर पे हम प्रीवियस ईयर का यानी प्रीवियस साइकिल का जो रिजल्ट है उसके बाद से ही तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है और आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी लेके चलूं, कौन सी टेक्निक, कौन सी टेक्टिक या फिर क्या ऐसा टाइम टेबल बनाऊं या फिर किस डिसिप्लिन्ड वे में मैं पढ़ाई करूं कि पेपर 1 के 10 यूनिट कवर कर लें और पेपर 2 जो भी हो हमारा उसके 10 यूनिट हम कवर कर पाए। तो इसके लिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। क्या 85 सब्जेक्ट के लिए 85 अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। आमतौर पे मैं आपको यह बता दूं कि यहां पे हम उस टेक्निक की बात करेंगे जिसके हिसाब से हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और इसी को फोकस करते हुए अपनी जून 2026 के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर जो सबसे अंडररेट चीज होती है किसी भी एग्जाम के लिए वो होती है कि कैंडिडेट किसी पेपर के नेचर को नहीं समझ पाते। अब नेचर को समझने का मतलब क्या हो गया? नेचर को समझने का मतलब यह हो गया कि यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो टॉपिक दिया है उसके अंदर कौन कौन से और टॉपिक कवर्ड हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि जो टॉपिक आपको दिया हुआ है सिर्फ उसी को पढ़ना है, उसके अंदर भी बहुत सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अगर आपने पिछले ट्रेंड देखे हो यूजीसी नेट एग्जाम के तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उस ब्रॉड टॉपिक के अंदर आते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो भी एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। इन सब के लिए हमें पहले से तैयार होना होगा और इस तैयारी को शुरू कहां से हम करेंगे? अपने सिलेबस को समझने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करें तो पेपर 1 एज वेल एज, चूंकि मैं पेपर 1 ज्यादा डील करता हूं इसलिए पेपर 1 का मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आप पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए, इन दोनों ही के लिए सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो ये करना है कि आपको इसका जो सिलेबस है उसको अंडरस्टैंड करना है और इसके नेचर को समझना है कि कितनी यूनिट है, किस यूनिट में हमें ज्यादा फोकस करना है, किस यूनिट में हमें लीस्ट फोकस करना है। एक बात और आप जान लीजिए कि ये जो पेपर 1 होता है ना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या होता है? जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लर्निंग टूल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब लर्निंग टूल कौन कौन से आपने ये भी पढ़ा होगा। लर्निंग टूल का यूज हम कहां कहां करते हैं आपने ये भी पढ़ा होगा। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग टूल का, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। कभी कभी यह भी हो सकता है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं इसमें कौन से लर्निंग टूल हैं, कौन से लर्निंग टूल नहीं है। या कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है, यह सवाल दे दिया जाता है कि एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को मैथ्स का ये फ्रैक्शन कराना चाहता है या मैथ का ये सवाल कराना चाहता है या मैथ का ये टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है, उसको कौन सा लर्निंग टूल यूज करना चाहिए सो दैट वो बच्चों तक कनेक्ट कर पाए। ठीक है, दोनों ही सवाल अलग हैं लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं ना कि मेमोराइजेशन पे। ठीक है, और ये जाहिर है हमारा जो हम मैच्योर हैं और रिफ्लेक्टिव हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, हमारा जो कॉग्निटिव स्किल है वो कितना डेवलप है वो तभी पता चल पाएगा जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड को फोकस करेंगे। क्योंकि ये एग्जाम छोटे बच्चों का नहीं है, ये मैच्योर है, आप पीजी क्वालिफाई करके आए हुए हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, ये जो वर्ड है एलिमिनेशन फ्रेंडली, यूजीसी नेट के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एलिमिनेशन फ्रेंडली होते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है? गलत जवाब को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देता हूं। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं ए बी सी, ठीक है, ए सी, ए बी डी, ठीक है, और दिया हुआ है आपके पास बी सी ई, राइट।
ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। कोई सवाल दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है या 4 या 5 स्टेटमेंट दिया है, अब उसमें से पूछ ले रहा है कि ये बताइए इन पांचों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मान लीजिए आपने एक स्टेटमेंट पकड़ लिया कि जो स्टेटमेंट सी लिखा हुआ है, सी स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सी स्टेटमेंट बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट अगर बिल्कुल ही नहीं होगा या सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर सी है, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, यहां पर भी सी है, ये भी नहीं होगा, और यहां पर भी सी है, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? तो जब आपने गलत को निकाला तो अपने आप ये सही आपके सामने आ गया। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन करना, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि गलत को आपने चुन लिया। इसी तरीके से सही भी हो सकता है कि कौन सा इसमें से सही है। मान लीजिए आपको एक पता चल गया कि ए सही है, तो ए सब में दिखाई दे रहा है, यानी सारे ऑप्शंस में हमको 1-2 ऑप्शन और देखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और यूजीसी नेट में कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात, स्ट्रेटेजी अब इसके लिए क्या अपनानी चाहिए जो कि हर बच्चे के लिए है। पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे हम सॉल्व करेंगे? थ्रू पैटर्न्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपका ब्रह्मास्त्र का काम करता है। 5 से 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप निकाल लीजिए। ठीक है, उसको आप देख लीजिए कि किस तरीके के सवाल एनटीए ने हमसे पूछे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सवालों को सेग्रीगेट कर लीजिए कि इस तरीके का सवाल हमसे पूछा जा रहा है, इस बार भी इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से ऐसा सवाल आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर आपको हमेशा करना है फ्रॉम डे 1। आपको पहले दिन से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की आदत पड़ जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कभी भी आप बुक से स्टार्ट मत कीजिए, स्टार्ट विथ PYQs। फाइन, हमको स्टार्ट कहां से करना है? यहां से करना है। समझ में आ रही बात? एनालाइज 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप एनालाइज कर लीजिए, जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एप्टीट्यूड में एक कॉन्सेप्ट है जो कि जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, आईसीटी में कंप्यूटर मेमोरी। फाइन, ये क्या है? ये सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हमेशा हर बार पूछे जाते हैं, और ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आइडेंटिफाई कर दें उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को जो रिपीट हो रहे हैं हर बार, और आगे भी आने का हम एक्सपेक्ट उनको कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं। दूसरा, स्टडी थ्योरी ओनली फॉर दोज कॉन्सेप्ट। किसके? जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है उसकी थ्योरी को आप ज्यादा फोकस करेंगे। ओनली यहां पर लिखा हुआ जो कि एक्सट्रीम कंडीशन है, लेकिन आप फोकस किसको करेंगे? जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। आखिरी में आता है जो टॉपिक आपने पढ़ा, जो थ्योरी आपने पढ़ी, उसके एमसीक्यू को तुरंत लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू को लगा लीजिए, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको आप तुरंत लगा के अपनी तैयारी सही कर लीजिए। तुरंत आपने थ्योरी पढ़ी और तुरंत आपने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया या फिर एमसीक्यू लगा लिया। फाइन, ये बात समझ में आ रही? अब यहां पर एक सवाल उठता है कि एक प्रॉपर या फिर एक चैनलाइज वे में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं कि हमें क्लासेस भी मिल जाए, ठीक है, हमें पीडीएफ्स भी मिल जाए, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाए, हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाए, हमें मॉक टेस्ट भी कराए जाए, हमें प्रैक्टिस सेशन भी कराए जाए, और हम अपने आने वाले यानी अपकमिंग एग्जाम जून 2026 का जो एग्जाम है उसको बिना किसी हैसल के यानी हैसल फ्री तरीके से हम क्वालिफाई कर लें। तो उसके लिए एक रणनीति है जो मैं आपको बता दूं। वो रणनीति है कि आपको हमारा जो कोर्स है उसमें इनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो एक एग्जाम को क्वालिफाई करा ले जाएं। अभी रिपब्लिक डे चल रहा है, रिपब्लिक डे का सेल भी चल रहा है, 1-2 दिन ये सेल रहने वाला है। तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। यहां पे जाके आप यूजीसी पे जाके न्यू मेगा पैक्स पे आप आएंगे तो यहां पे ये सारे ही मेगा पैक्स आपको दिख रहे हैं। अच्छा, मेगा पैक की खासियत क्या होती है? मेगा पैक की खासियत ये होती है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में ही मिलता है। अलग से आपको पेपर 1 लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मान लीजिए लेट्स से आप मान लीजिए आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं,
ठीक है, तो अब एक बार आप पेपर 1 लीजिए, एक बार आप पेपर 2 लीजिए, उससे अच्छा आप एक मेगा पैक ले लीजिए जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा। यहां पर ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर है, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जो आपको सुटेबल हो वो आप यहां पर ले सकते हैं। अब यहां पे ये क्लासेस चल चुकी हैं, जैसे यहां पे ये फैकल्टीज आपको दिख रही हैं पेपर 1 की, ठीक है, ये पेपर 1 की फैकल्टी है और जो पेपर 2 की फैकल्टी है वो यहां पे है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको स्टडी प्लान भी दिखेगा, एग्जाम कौन कौन से कवर्ड हो रहे हैं, स्टडी प्लान क्या क्या है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए सारी यूनिट्स यहां पे आ गई, राइट, ये सब आपको यहां पर मिल जाने वाला है। अब इसको आपको बाय कैसे करना है, मोर ऑफर में जाएंगे, जैन 75 लिखा है जिससे आपको सिर्फ 75% ऑफ मिल रहा है, लेकिन अगर आप Y1026 जो कि मेरा अपना कोड है इसको लगाएंगे तो ये 77% ऑफ हो जाएगा, 2% और यहां पर आपको घट के मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये कोड याद रखना है Y1026। हमारे अड्डा 24/7 से कोई भी आप कोर्स लेते हो यूजीसी से रिलेटेड तो आप इस कोड को लगा दीजिएगा। अच्छा, इस कोड के साथ आपको क्या मिलने वाला है, 3x वैलिडिटी, ठीक है, और यहां पर 77% ऑफ मिलेगा, ये जो कोड आप लगाते हैं, राइट। तो रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जल्दी से जाके इस ऑफर को अवेल कर लीजिए और अपनी सीट को पक्की कर लीजिए, सो दैट आप बहुत अच्छे से, बहुत फ्लॉलेसली पढ़ाई कर सकें और अपना यूजीसी नेट जून का जो लक्ष्य है उसको आप पा सकें। वीडियो अच्छी लगी होगी, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।